जय श्री कृष्णा दोस्तों। 99% हिंदू नहीं जानते श्री राम के वनवास का मार्ग। आखिर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष कहाँ कहाँ बिताए थे। ऐसे 6 स्थान जो अब भी इस धरती पर मौजूद हैं, जो रामायण के सत्य होने का प्रमाण देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहने का अधिकार था। उनके लिए किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। भगवान श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किए और 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता और साथ ही भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किए। इस दौरान उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक पूरा सफर किए थे। और हम आज आपको बताएंगे भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग और उन 6 खास स्थानों के बारे में भी बताएंगे जहां पर भगवान श्री राम रुके थे। सबसे पहला स्थान तमसा नदी का तट। अयोध्या से विदा लेने के बाद भगवान श्री राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट पर पहुंचे थे। अयोध्या की प्रजा उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसीलिए सबसे पहले भगवान श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाले थे और सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना बताए कौशल देश नगरी के बाहर निकल गए थे। दूसरा स्थान श्रृंगवेरपुर नगरी। कहते हैं अपने मित्र निषाद राज की नगरी श्रृंगवेर के पास के वनों में वे पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक दिन का विश्राम किए। उनके मित्र ने उनको बहुत आदर सत्कार से वहां रखा। अगले दिन प्रभु श्री राम सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश देते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम ने केवट की मदद से गंगा नदी को पार किए और उस पार कुरई गांव उतरे। तीसरा स्थान प्रयाग। गंगा पार करके भगवान श्री राम माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राज के साथ वे प्रयाग चले गए। उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखे और फिर आगे मुनि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने मुनि भरद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछे, जिन्होंने जमुना पार चित्रकूट को एक उत्तम स्थान बताया। चौथा स्थान चित्रकूट। दोस्तों, कहा जाता है कि यही वो स्थान था जहां उनकी भरत से मुलाकात हुई थी, जब भरत उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने भरत को वापस जाने के लिए कहा और उन्हें निशानी के तौर पर अपनी खड़ाऊ ही थमा दिए। पांचवा स्थान दंडकारण्य। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया से जाकर भेंट किए। वहीं ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वो आगे बढ़ चले। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिताए थे और यहाँ पर उनकी भेंट ऋषि अगस्त मुनि से भी हुई थी। छठवां स्थान पंचवटी। यहीं पर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम एक कुटिया बनाकर रहते थे और यहीं पर भगवान श्री राम को शूर्पणखा, जो राम को देखकर मोहित हो गई थी, लेकिन माता सीता से विवाह के चलते शूर्पणखा को माता सीता पर क्रोध आया और उसी बीच लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। यही वह स्थान था जहां रावण के भाई खर और दूषण से भगवान राम तथा लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, जहां पर उन्होंने खर और दूषण का वध कर दिए थे। और यहीं रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण किया था और यहीं से फिर माता सीता का अपहरण हो जाने की वजह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी किष्किंधा की तरफ निकल गए, जहां पर उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव और हनुमान जी से। इसके आगे की रामायण तो आप सब जानते ही हैं। तो दोस्तों, यही वह 6 मुख्य स्थान थे जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों को काटे थे। आशा करते हैं आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा ऐसी ही अनेक धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए
ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।